मैं आज वापस जा रहा था, आपको खुदाफिज कहने आया। ठीक है, पहुंच जाओ तो बता देना। ठीक है, खुदाफिज। खुदाफिज। अम्मी खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए तो टीवी बंद कर दें, ये ढोल ढमक्के से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक तो शराफत की बीवी की आवाज भी ऐसी है जैसे बर्मा मशीन से कोई दिमाग में छेद कर रहा हो। चुप कर जा राज़ा, तुझे क्या पता कितनी टेंशन चल रही है। पापा से कह दीजिएगा कि मैं रुमैसा से निकाह करने अपने खुदा की बड़ी महबूब बंदी हूं मैं। अभी दिल में दुआ मांगी थी कि केबल चली जाए और चली गई। राज़ा तूने हमेशा मेरी काट की है। अरे मुझे चुकंदर गोश्त पसंद था, तूने चुकंदर ही लाने बंद कर दी। ये कह के चुकंदर से याददाश्त कमजोर हो जाती है। बकरे के गोश्त में मेरी जान थी, तूने वही लाना बंद कर दिया ये कहकर कि भैंस के गोश्त में ज्यादा विटामिन होती हैं। अब तुझे मेरी टीवी देखने पे आग लगी हुई है। लेकिन एक बात बता दूं राज, अगर तूने टीवी फेंका ना घर से बाहर तो मैं अपने गले में खंदा डाल लूंगी, समझी? अम्मी ये ड्रामे देख देख के ना आप भी इन ड्रामों की हीरोइनों की तरह बीमार हद तक जज्बाती होती जा रही हैं। इतने अच्छे मजहबी चैनल आते हैं, वो क्यों नहीं देखती हैं? आपकी इस्लाह भी हो जाएगी और डिप्रेशन भी दूर होगी। मजहबी चैनल में इस वजह से नहीं देखती कि उसमें जो दो मौलवी हर वक्त मौजूद होते हैं ना, उनसे मेरी दोनों से मेरी बात तय हुई थी और बात तय होने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया था। अब जब उनकी शक्लें देखती हूँ ना मैं, तो मेरा खून खौलने लगता है। हाय सर दर्द से फट रहा है, इतना दिल चाह रहा है एक कप चाय मिल जाए, लेकिन बावर्ची खाने में जाने की हिम्मत नहीं। हाँ तो क्या जरूरत थी नासरा के और शराफत के बीच में दखल देने की? चलने देना था, अब हो गई ना मोहताजगी। मेरी आदत नहीं है कि रयाकारी करूं, बुराई को देखूं और उसकी तरफ से आंखें बंद कर लूं। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई वसीला बना देगा खुदा। आप देखिएगा, अब के जो मैं बंदोबस्त करूंगी ना वो मुस्तकिल बुनियादों पर होगा और मुझे जेब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो बैठी रहो अपनी अहमकों की जन्नत में। मुझे चैलेंज मत कीजिए अम्मी, मुझे चैलेंज करने वालों ने हमेशा मुंह की खाई है। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। देख भी लीजिएगा और जान भी लीजिएगा कि आपकी बेटी है क्या चीज़। मुझे तो खुदा ने दूसरों पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया है। हर वक्त अपनी तारीफ, हर वक्त अपनी तारीफ। एक कप चाय बना दे अम्मी। मुस्तकीम चुप करके बैठ, आराम से। अब्बू मत किया करें यार, 8 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पॉकेट मनी नहीं दी। 500 रुपये कौन से ज्यादा होते हैं जिसके लिए हम आपके आगे हाथ फैलाते फिरें? पॉकेट मनी दूं तुझे? हाँ ना अब्बू, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ 500 रुपये बहुत कम है। अच्छा चले 150-200 ही बढ़ा दें। और दूं? अम्मी देखा आपने? अंगारों पे क्यों बैठे हुए हो? मेरा खुदा गवाह है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बोर्ची खाने में प्याज काटते काटते अचानक मुझे अपनी माँ याद आ गई और मेरी हिचकी बन गई। शराफत भाई ने इंसानियत के नाते मेरे कंधे थपकाने शुरू कर दिए। पता नहीं आपकी बहन की गंदी सोच क्या साबित करना चाहती थी कि मोबाइल से मेरी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। मेरी जिंदगी का हीरो तो हमेशा दराज कद रहा है। शराफत भाई में अल्लाह माफ करे है क्या जो मैं उनको दाना डालूंगी? तू मुझसे बात ना किया कर, समझ गई? अपना मुंह भी ढांप लिया कर, मेरे सामने पर्दा करके आया कर, समझी? ये होती हैं बीवियां, ये बीवियां होती हैं जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारनी होती है। मैं बाज आया भाई, तौबा की मैंने, पीछे पड़ के मेरे साथ शादी कर ली तूने, हैं? अब तू जिए या मरे, मेरी बला से मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तू शराफत से शादी कर, मेरी जान छूटेगी भाई। अरे मैं पीछे पड़ी थी या तुम मुझे भगा के ले गए थे? मुस्तकीम गलत बयानी से मत काम लो। बस सारी दुनिया जानती है कि तेरी अम्मा सुफली करवाती थी, मुझ पर भी करवाई, साली अकल ने काम ही नहीं किया, फंस गया सारी जिंदगी के लिए। अटकेगा खटकेगा। अम्मा औरत का चक्कर है,
हाँ, कोई आ गई होगी ना जिंदगी में। अबे नहीं आई तो लेकर आऊंगा, तू देख लेना। हाँ हाँ, जाके बैठो अपनी माँ बहनों के पास जो तुम्हें पट्टियां पढ़ाती रहती हैं, जो मेरी तलाक के ख्वाब देखती हैं। जिस दिन मुझे तलाक होगी ना, वो घी के चिराग जलाएंगी। ये चिराग ये गंदे तेल वाले चिराग नहीं है, असली घी वाले चिराग हैं। मुस्ती तरफ बुरहान भाई के लिए भी चाय लाओ ना। कहाँ खो गए? चुप। निशानियां बिल्कुल वही हैं। हाँ, अल्लाह ही पूछे इन्हें तो। पट्टियां पढ़ पढ़ के क्या, मेरी पॉकेट मनी मैं दे दूंगी तुम्हें। हाय मिट्ठू, क्या कर रही है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ भाई, पर मेरी आपा आजकल बहुत परेशान है। उनका जो मुलाजिम था, उसको उनकी भावज ने वरगला के अपने साथ मिला लिया है। आए, अब बताओ, कल जो मैं गई तो वो बेचारी बैठी रोटियां पका रही थी। मैंने कहा आपा, ये तुम्हारे काटने का काम थोड़ी है, तुम्हें तो अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े काम करने भेजा है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। वाकई आपा बहुत पहुंची नहीं है। मोहम्मद साबिर को एक बार लेके गई हूँ मैं उनके घर। अल्लाह, वो तो ऐसी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ उसके अंदर आई हैं कि मत पूछो। कैसी कैसी लड़ाइयाँ करता था वो मुनिया के मियाँ से, नजम से, मलाई के ऊपर। मगर अल्लाह नहीं, अब तो बिल्कुल जिद नहीं करता पहली जैसी। और वो नजम उसे दिखा दिखा के मलाई खाता है। भाई मगर मेरा मोहम्मद साबिर ऐसा चुप, कोई जिद नहीं। हाय मिट्ठू, मैं तो अपनी शमसा की शादी में बहुत मसरूफ़ हूँ, वरना तो मैं जाके उनके सारे काम करके आ जाती। ये बाजी, माली हालात ठीक नहीं है क्या आपा के? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है ना। एक बेचारी उनकी ज़ईफ़ वालदा है, वो भी बीमार है, और उसकी मरीज़ा है, क्या कहते हैं उस बीमारी को? वो ब्लड प्रेशर? अरे नहीं भाई, फिर वो टाइफाइड? नहीं। अच्छा, जिगर का सरतान? अरे नहीं मिट्ठू, क्या कहें उस बीमारी को? मिर्गी? अरे नहीं। एड? अरे हाय, तू इस बीमारी का नाम कैसे ले रही है? ये बहुत बुरी बीमारी होती है, औरतें एकदम से नाम नहीं लेती इसका। हाँ, उनको तो वो बीमारी है क्या जिसमें उदास उदास से रहते हैं, चुप चुप से हो जाते हैं। डिप्रेशन? हाँ बताओ, डिप्रेशन। अब बताओ, वो डिप्रेशन की मरीज़ा, बीमार औरत, ज़ईफ़ औरत क्या काम करेंगी हैं? और उनको तो मासियों का बिल्कुल एतबार नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो बाजी। अब मेरी आपा के घर में कीमती कीमती नुस्खे रखे हैं, पहले भी उनके घर से ना उनकी मासियाँ सब चुरा के ले गई थी। सही कह रही हो। वो जो कोने वाली शाकरा है ना, उनके घर जो डकैती पड़ी थी, उसमें खुद उनकी मासी मुलव्विस है। देख मिट्ठू, तू घंटे 2 घंटे उनके घर चली जाया कर, जाके उनके 2 काम कर दिया कर। लोग ही कितने, अरे उनका काम करेगी तो तू देखना तुझे कैसा फल मिलेगा। हाँ चली तो जाऊं, मगर ना डर लगता है अपनी जहालत से, कहीं आपा को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। हट, मेरी आपा बहुत फरिश्ता सिफत औरत है, वो तो तेरी छोटी छोटी बातों को बिल्कुल दरगुजर कर देंगी। हैं? बस तो आज ही चली जाऊंगी, देख लेना। ये बाजी, जरा ये भाजान की पतलून टांग दो, मैं दूसरी वाली खंगाल लूं। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में तो रहे थे, मतलब से कीड़ा निकला गए थे। मैं घुट्टी भी होगा, मैं सबसे घुट्टी होगा।
अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना सलामकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। ये क्या खा रही हो आजकल, ऐसी गुलाबी गुलाबी हो रही हो? अरे मैं नहीं करवाती वरवाती, वो क्या है फेशियल वेशल। अब वो तो शमसा की शादी करीब आ रही है ना, तो उसने कहा अम्मा फेशियल करा लो, ज़रा उससे जिल्द भी टाइट रहेगी और चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। अरे तुझे पता है मिट्ठू, वो जो मैं फेशियल करवा के आई ना, तो तुम्हारे भाई ने छूटते ही कहा क्या है पॉलर वालियों ने तो तुझे धो मांज के बिल्कुल नया कर दिया। वैसे एक बात है मिट्ठू, हम 40 साल के बाद औरतों को फेशियल करा लेना चाहिए। क्या लाई हो? हाय कुछ नहीं, न्यास कराई थी अम्मा की। तुम्हारे भाई ले आए थे जर्दा, तो सोचा तुझे भी खिला दूं। अरे तू तो बहुत शौक से खाती है। हाँ। वैसे तू तो खुद ही बहुत अच्छा जर्दा बनाती है। याद है 12 रब्बीउल अव्वल को जो तूने जर्दा भेजा था? हाँ। सारा जर्दा तेरे भाई चट कर गए। अब तो पता है मेरी आपा भी तेरी सलीका मंदी की कायल हो गई हैं। क्या कह रही थी वो? अरे यही कह रही थी कि अगर मिट्ठू की शादी मेरे मुस्तकीम से हो जाती तो मेरे मुस्तकीम की तो जिंदगी संवर जाती। फिर उनका बड़ापन है ये जो वो मेरे बारे में ऐसे सोचती हैं। मिट्ठू तुझे पता है आपा अपनी भावज को तलाक दिलवा रही हैं। हाँ, किरदार की सही नहीं है वो औरत। अरे उनके घर में जो उनका मोना चपरासी नहीं है, हाँ, उसके साथ लगी हुई है। वैसे है तो बड़ी बदजुबान, इतनी बदतमीजी करती है मुझसे भी। भाई मैंने भी फौरन मौका देखते ही कह दिया कि जैसे ही मुस्तकीम की तलाक हो जाए ना, तो सबसे पहला काम हम मिट्ठू के घर में रिश्ता डालेंगे। कैसी बातें करती हो बाजी तुम? अल्लाह क्यों की तुमने ऐसी बात है? फिर आपा क्या बोली? अरे है आपा तो कहने लगी तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। क्यों की तुमने ऐसी बात है उनसे? बताओ क्यों की तुमने? बोल खाना खाली करें, मुझे पराठे बनाने और कीमा भूनना है। अरे वाह, बड़े कीमे और पराठे बन रहे हैं नाश्ते के लिए। इसीलिए तो ये गत बनी हुई है। ओहो, यानी तुम छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर आ गए। बड़ी गहरी मोहब्बत है उस भैंस से भाई। कितनी देर बताइए ना, कितनी देर लगेगी? शराफत, एक लफ्ज आगे बकवास की ना तो मैं ये चिमटा उठाकर तुम्हारे सर में दे मारूंगी। ये सास नंदों वाली तफ्तीश मेरे साथ मत करना। कितनी देर है बताइए ना, कितनी देर है? ये मेरी माँ का घर है, मुझे इस घर पर पूरा पूरा इख्तियार है। मैं चाहे तो सारा दिन बावर्ची खाने में घुसी रहूं। किसी माई के लाल में जुर्रत है जो मुझे यहाँ से निकाले? वैसे आपा, आपने मेरे हंसते हंसते घर में ना जहर घोल दिया है। रात भर तंग किया कुबरा ने, और सुबह उठाते वक्त ना जूता मार के उठाया। अपने अपने नसीब है शराफत, मैं भला इस पर क्या तबसरा कर सकती। लेकिन शराफत, अगर तुमने नासरा की मुलाजमा बनकर मुलाजमा?
मुलाजिम कहिए, मुलाजिम। मेरी मर्जी, मैं तुम्हें मुलाजमा कहूँ, मासी कहूँ या नौकरानी कहूँ, तुम होते कौन हो मेरी जबान पकड़ने वाले? और देखो शराफत, अगर ये नासरा के काम करने के चक्कर में तुमने उधर की ड्यूटी में ऊंच नीच की ना, तो खुदा की कसम ऊपर तुम्हारी शिकायत भिजवाऊंगी। अच्छा है, लात पड़े तुम्हें वहां से, फिर करते रहना सारी जिंदगी इस मोटी भैंस की आयागिरी। ये आप ना जाने क्यों मुझे मौसमी भैंस बनाए रखती है। शराफत भाई, लगता है आपा मुझसे बहुत मुतासिर है। मैं भैंसों से, गैंडों से और हाथियों से मुतासिर नहीं होती नास्ता। आ रहे हैं तुम्हारे जाने के दिन करीब नासरा, आ रहे हैं। हम भी देखेंगे कि हमारे 6 फुट के भाई के बाद इस 2.5 फुट के आदमी के साथ तुम्हारी इस दवाजी जिंदगी कैसी गुजरती है। कह दिया मैंने मुस्तकीम को, बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं हरगिज नहीं पाल सकती सलील बच्चों को। डाइन आपा, ख्यालात देखे इनके, मेरे मासूम बच्चों के बारे में क्या इनकी राय है? पर हटिए शराफत भाई, आपको बड़ा शौक है अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कांधों को थपथपाने का। अब मैं कोई स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। मुनिया, तू तो बड़ा कह रही थी कि तेरा मियाँ घर के अखराजात के सिलसिले में हर महीने हमें पैसे देगा। कहाँ हैं वो पैसे? मैं क्या करूं, अब तो भूल के भी जिक्र नहीं करता। मुनिया, देख तो कैसा प्यारा लग रहा है इस फराक में। अरे हाय फुप्पू, हटाओ इस रजनीकांत को, बिल्कुल लुजलु जैसा लगता है और कभी कभी तो बिल्कुल पिल्ला लगता है। मुनिया, बकवास बंद करो। जो मुंह में आता है मासूम बच्चे के लिए कहती चली जाती है। मैं कह रही हूँ फुप्पो, इसको मेरी गोद में मत दिया करो, जूतों से मारूंगी। अरे मुनिया, अपने मियाँ का गुस्सा मासूम जान पे क्यों उतार रही है? अल्लाह करे मरे वो और ये भी, अजाब बना दिए मेरी जिंदगी। दोनों टाइम मिल रहे हैं और कैसी मनहूस बातें कर रही है ये देख लो। ठीक कह रही है भाभी, कबूलियत की घड़ी ना सर पे नंगी तलवार की तरह लटकती है। और सुनो मुनिया, भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तेरे मियाँ का इजाफी बोझ जो आन पड़ा है भाभी पर और भाजान पर, और ऊपर से तेरे मियाँ के नखरे। दोपहर का खाना अगर रात में दो तो भाई कभी भी नहीं खाता, ऐसे हाथ मुंह बनाता है। कल मुझसे आमलेट बनवाया था रात में, उसने नहीं खाई दोपहर की माश की दाल और मीठा कद्दू। अच्छा, मेरा मियाँ बोझ है और आप और आपको वो बावला मुन्ना क्या है अब्बा पे? भाई ये तो हमारा ही हौसला है जो हम सबको बर्दाश्त किए जा रहे हैं, और सब बातें भी हम ही को सुनने के लिए मिलती हैं। भाभी, मैं जितना खाती हूँ ना उससे ज्यादा काम करती हूँ। खबरदार किसी ने अगर कोई ताना दिया हो, वरना मैं मोहम्मद साबिर को लेकर चली जाऊंगी। हाँ, जाके बोल अपने मियाँ से, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है बेटी के साथ साथ उसके शोहर को भी पालने का। ये कैसा नाश्ता है? कैसे खाऊंगी? रास्ता, रास्ता। इतना फूट फूट के क्यों रो रही है अम्मी? अरे ऐसे नाश्ता करने से तो इंसान मर ही जाए तो अच्छा है। आपके क्या अरमान है कि मैं आपको असली घी के पराठे खिलाऊं? ऐसे जले हुए टोस्ट खाकर तो मुझे कैंसर हो जाएगा। आपको पता भी है अम्मी कि जले हुए टोस्ट में कितनी कम कैलोरियां होती हैं? आपको पता है? सफेद डबल रोटी के एक जले हुए टोस्ट में भूसी के टुकड़े वाली डबल रोटी के बराबर कैलोरी होती है, इतनी कम। बहुत अच्छी सेहत के लिए। आप चाय में डुबोकर खाएं, बहुत मजा आएगा। खाली टोस्ट बगैर मक्खन बगैर अंडा है। तूने तो कहा था कि शराफत के जाने के बाद नया खिदमतगार आ जाएगा। अरे कहाँ है वो खिदमतगार? ये जो तस्नीम है ना, बड़ी फरेबी और रयाकार है। अपना मतलब होता है तो आगे पीछे फिरती है। सियाने ठीक कहते हैं, ये टेढ़ी नाक वाली औरतें ये रियाकार होती हैं, मतलबी होती हैं, खुदगर्ज होती हैं।
अम्मी आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आपकी वैसे बड़ी बुरी आदत है नाशुक्री करते रहने की हर वक्त। आप देखे तो सही खा के। अच्छा चले, ये देखें, ये टोस्ट लें, चले इसको चाय में डुबो कर, देखो ऐसे ऐसे करें ना, ऐसे डबल करें, चाय में डुबोए। नहीं खाना मुझे। चले ये देखें, बहुत मजेदार होगा। अम्मी नहीं खाया मुझे, बस गंदा। नहीं अम्मी, मुनीरा की माँ तो एक काम को हाथ नहीं लगाती हैं। जो बेचारी बेवकूफ सी नहीं है, मिट्टू पप्पो, सुबह से शाम तक वही गरीब लगी रहती हैं। बीवी को अपनी टाइट करके रखा कर, बड़ी टेढ़ी है तेरी बीवी, समझा? मुझसे टेढ़ी नहीं होगी। अच्छा अम्मी, वो जरा अकरम के ससुराल वालों को ना ऐसी मत छोड़ दीजिएगा। हाँ, उस दिन कह रहा था कि मैं जहेज नहीं लूंगा, ऐसी खरी खरी सुनाई है मैंने उसको। भाई हम ही बेवकूफ हैं ना, तो ससुराल वालों को तो जूते की नोक पे रखना चाहिए। खटकेगा। अम्मी मैं ना आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ मैं डला दूंगा बैलेंस। ओके, खुदा हाफिज। ये तुम क्या हर वक्त मोबाइल पे अपनी अम्मा से बातें करते रहते हो? अब मुनीरा अम्मी बहुत याद आ रही थी। हाँ, हमारे घर की सारी ब्रेकिंग न्यूज उन तक पहुंच जाती है। ला तोबा तोबा, खुदाई कसम, मैं तो हमेशा अपने ससुराल पे पर्दा रखा है। तुमने पर्दा रखा है? मेरे अम्मा अब्बा से तुम्हें खुदा वास्ते का बैर है। और सुनो, तुमने तो कहा था कि जब तुम यहाँ रहोगे तो अम्मा को अलग से पैसे दिया करोगे। वो मुनीरा आजकल हालात बड़े खराब हैं, बहुत कड़की है यार। देखो, ये 2 नंबरी बातें मुझसे मत किया करो। मुझे सब पता है पैसा कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तुम्हारी अम्मा के पास, और कहाँ। मुझे तो फूटी कौड़ी देते हुए भी जान निकलती है। हाँ तुम मुनीरा देखो ना, 2 शादियां खड़ी हैं सर पे, अब अम्मी का बोझ तो बांटना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि माओ को अपने लाडले बेटों की शादी करने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, जाके बैठ जाओ अपनी माँ के गोद में। एक तो कितनी होशियारी से यहाँ आके मर गए। मुझसे पूछो कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है मुझे अपनी अम्मी की। कितना जलील करती है मुझको पैसों पे। तो तुम्हारी अम्मा ना बहुत ही पंगेबाज हैं। इतनी नेगेटिव औरत मैंने नहीं देखी कभी। और तुम्हारी माँ उन जैसी खलनायिका तो रुए जमीन पर नहीं आए हो। मुनीरा चुप, मुनीरा का वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। हेलो अम्मी, पता है वो मुनीरा की माँ ना बड़ा जलील कर रही है पैसे वैसों के चक्कर में। हाँ रात के लिए अम्मी अब कुछ देर के लिए ना ये टीवी बंद कर दे, बड़ी ज़रूरी बात हो रही है घर में। मुस्तकीम, अगर अब भी तुमने उस मोटी भैंस को घर पर रखने पर इसरार किया तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाऊंगी कि अम्मी जो तुम्हें बेगैरत कहती है ना, उसमें हक बजाना। अरे मेरी कही भी बात कब गलत हुई है? अरे नासरा के चक्कर में इसने कई बार मेरे पैसे चुराए हैं। मुझे तो शक है कि 2 सोने की चूड़ियां मेरी गायब हुई ना, वो भी इसी ने चुराई हैं। अब आप कर लेंगे ये, मैं 2 लोगों से बात नहीं कर सकता एक वक्त में। देखा कैसे फिल्मी एक्टरों वाले नखरे हैं इसके। अम्मी बस अब आप चुप रहे। हालांकि ये पैदाइशी गबी है, लेकिन ये मेरी बात समझ लेता है। दरअसल आपको बात करनी आती नहीं है, आप फौरन लट घुमा के दे मारती हैं। अच्छी गुफ्तगू भी एक आर्ट है मुस्तकीम, जो मैंने बरकतुल्लाह बुलबुल की किताब अच्छी गुफ्तगू के बुनियादी उसूल से सीखा है। आपा माफ़ कीजिएगा, ये बरकतुल्लाह के साथ बुलबुल बहुत गैर मुनासिब सा लग रहा है, और मैं समझता हूँ कि इतना गैर मुनासिब नाम वाला आदमी को मुनासिब किताब कैसे लिख सकता है। मैं देख रही हूँ मुस्तकीम कि तुम हूबहू मेरा तनकीदी स्टाइल कॉपी करते हो। मत भूलो तुम 8वीं फेल हो और मैं BA फर्स्ट डिवीजन। मुस्तकीम ये बात मेरी लिख ले, इसका तकब्बुर ना इसको ले डूबेगा एक दिन। अरे माना कि खानदान में सबसे पहली लड़की जिसने BA किया है। अल्लाह तौबा, इतना तकब्बुर अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं है। वो इसी दुनिया में उसकी सजा देता है। वो कौन सा बादशाह था, शहदाद, हाँ
क्या हशर हुआ था उसका? शहादात? शायद आप शहादात की बात कर रही हैं। गलत नाम लेने से बेहतर है कि इंसान चुप ही रहे, बस। अब क्या हो गया आपको? अब आप इनको लेक्चर देंगी? इन्होंने तो 2 जमातें भी नहीं पढ़ी। इनके ज़माने में पढ़ने का रिवाज क्या होता था? यही छोटी मोटी सोच रखने वाली औरतें होती थी सारी। लेकिन आप एक बात मानेगी, मैंने 8 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन मेरा मुशाहिदा बड़ा गैर मामूली है। देखो, अपने मुंह से तारीफें नहीं करते, ये बहुत गिरी हुई बात होती है। उस दिन भी तुम क्या कर रहे थे? मामू हिदायत के सामने लफाजियां बिगा रहे थे कि पता नहीं मैंने बकर ईद पर 3 गाय, 4 दुम्बे, 5 बकरे गिराए थे। कमाल है। आप दरअसल मैं ना औरतों की नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ। मैंने जानबूझ के हिदायतुल्लाह की तीसरी बीवी के सामने ये बहादुरी की बात की थी, और मैंने देखा था कि उसने कितनी हकारत से अपने लागर और शौहर की तरफ देखा था, यूं करके। क्या जरूरत थी तुझे उसको शौहर से पसंद करने की? बड़ा फ्लर्ट है ये अम्मी। हाँ, फ्लैट ही तो बन गया है, वसी रकबे में फैला हुआ। मुस्तकीम, दरअसल ना मैं ज़्यादा देर अम्मी से इसलिए भी बात नहीं कर सकती कि इनके और मेरे दरमियान एक बहुत बड़ा इल्मी गैप है। लेकिन मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, है ना? हाँ, तुम्हारी इस बात से मैं ज़रूर मुत्तफ़िक़ हूँ कि बावजूद जहालत के तुम्हारा मुशाहिदा गज़ब का है। अच्छा मुस्तकीम, गौर से मेरी बात सुनो। उस मोटी भैंस को तलाक देकर घर से रुखसत करो, और ख़बरदार जो तुमने बच्चों को रखने की बात की तो कोई आने वाली इतने जलील बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, समझे तुम? तलाक दो उसे और बच्चे साथ भिजवा दो फौरन। बस बस, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, फौरन। आप मुझे थोड़ा सा मौका तो दें, वक्त तो दें सोचने का। बड़ा गंभीर मसला है, मेरी जिंदगी का दारोमदार है इस पे। अरे ये नहीं छोड़ेगा उस बोटी भैंस को, तू नहीं जानती कितना बड़ा चमचा है ये। अरे कल मैं इसके दरवाजे से कान लगा के खड़ी हुई थी, पता क्या कह रहा था? अगर ये कुफर ना होता ना मैं, तो नासा मैं तेरे आगे सिजदा करता। मुझे ना एक पार्टी को मकान दिखाने जाना है, बस मैं निकला। देखा 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 कैसे भागा, बेगैरत कहीं का। अरे मैं तो रोज की खिड़कियों और दरवाजों में कान लगा के सुनती हूँ, ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैं बता नहीं सकती। तोबा अस्तगफिरुल्लाह, तोबा। मुझे ना बताइएगा। बड़ी बात नहीं करती नासरा, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हें तलाक ना दिलवाई तो रास्ता बानो मेरा नाम नहीं। खटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, खटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। कचौरियाँ बड़ी खस्ता और लजीज बनाई थी तुमने, न जाने मैं तो कितनी खा गई। है अच्छी लगी? हाँ ना, कह तो रही हूँ, ना जाने कितनी खा गई। वैसे अल्लाह ने बड़ा जायका दिया है तुम्हारे हाथों में मिट्टू। अल्लाह, अम्मा भी यही कहती थी। देखो, मेरी बातों को ना दिल पे मत लिया करो। वो तो मैं मुनिया के मियाँ को सुना रही थी, जानबूझ के तुझे भी लपेट लिया, वरना मुनिया हत्ते से उखड़ जाती और कहती कि अम्मा तो हमेशा मुझी को जलील करती रहती हैं। हाय अल्लाह, मैं तो सोच रही थी अरे ऐसा कौन सा कसूर हो गया मुझसे कि भाभी इतनी खफा हो रही हैं। मिट्टू, तू मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर ले। अच्छा सुन, मैं और मुनिया ज़रा सफ़िया के यहाँ जा रहे हैं। सफ़िया की सास का इंतकाल हो गया है और उसकी बेटी के यहाँ लड़का भी पैदा हुआ है। हाँ, अच्छा हम दोनों ज़रा देर वहाँ बैठकर आ जाएंगे, तू इतनी देर रजनीकांत को संभाल लेना। भाभी, अरे क्या करूँ, मुंह पर चढ़ गया है। अब उसकी शक्ल पे ना यही नाम सूट करता है। अस्सलाम वालेकुम आपा। बस आपा, एक मसला हो गया है। शमसा के अब्बा को अचानक से एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। बस ऑफिस से आते हैं और चीखना शुरू हो जाते हैं कि कुछ दिख ही नहीं रहा। तो किसी अच्छे से आंखों के अस्पताल ले जाओ ना। नहीं आपा, हमें तो बस आपका ही सहारा है। सच पूछें तो आप पे बहुत एतकाद है हमको। हाँ भाई, हम दूसरों के मसले मसाइल हल करते रहें, हमारा मसला कोई हल ना करे। तुमने तो कहा था जाओगी मिट्टू की तरफ। नहीं आपा, मान से मैं तो उसके पास गई थी और उसने कहा भी था कि आएगी। आई नहीं क्या? नहीं, उसने तो झांक कर भी नहीं देखा। अच्छा,
मैं अभी जाती हूँ उसके पास। क्यों नहीं आई वो? देखो मेरा नाम मत लेना, मुनासिब नहीं लगता ना कि मेरी तरफ से बात हो, तुम खुद बात करना। नहीं नहीं आपा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपका नाम दरमियान में नहीं आएगा। बस आपा, आप शमसा के अब्बा का मसला हल कर दें। अच्छा, एक बहुत आजमूदा टोटका है मेरे पास, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ की तो आदत है उन्हें। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, एक ताज़ा मूली का रस निकालो, कटोरे में डालो और अपने मियाँ से कहो कि उससे अपनी आंखें धोया करे। या तुम ये भी कर सकती हो कि वो स्प्रे वाली बोतल नहीं होती, उसके अंदर वो रस डाल लो और तुम उनकी आंखों पे स्प्रे कर दिया करो। 2 दिन में जाले साफ हो जाएंगे और आई साइड तो 6x6 हो जाएगी। अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपा आपका। मैं बस अभी जाती हूँ सब्जी वाले के पास मूली लेने के लिए, और आप फिक्र नहीं करें, मियाँ की आंखों में 2-3 कतरे डालकर मैं सीधी मिट्ठू के पास जाऊंगी। बस आपा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आपके इन टोटकों ने तो हमें डॉक्टरों के महंगे महंगे नुस्खों से बचा लिया है। आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी जा रही हूँ मिट्ठू के पास। अब मेरा नाम ना आए देखो। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, नहीं आएगा। ये लो मरो। तुम काम करते हो कितने अच्छे लगते हो मुस्ती। ये लो चूड़ियों का सेट मेरे लिए बनाओ, लेकिन सही से बनाना हाँ, वरना मारूंगी। पहले कभी शिकायत मिली तुम्हें? बुरहान भाई ने दिया है। चाइना का है 2 नंबर। 3 सिमों वाला है फोन। गंवार लोग रखते हैं 3 सिमों वाला मोबाइल। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, मैं गवार हूँ? नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी कह सकता हूँ कोई, वो मोटे पेट वाला बुरहान है ना, उससे कह। ठीक से सेट बनाओ ना, मेरी चूड़ियां तोड़ रहे हो तुम। अच्छा सलमान खान अंडे खाओ ना, भाई से पैसे लेके ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मेरे लिए काला डीवीडी लाना। हाँ डीवीडी? हाँ ना, पूरी वायरिंग जल गई मेरी डीवीडी की, और तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरी जिंदगी में पान गुटखा और फिल्मों के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। मैं नहीं देख सकती केबल पे फिल्में। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? 4-5 हजार का तो होगा बस। मेरे पास इतने पैसे है नहीं ना। इतने भोकट हो, 5,000 भी लेके नहीं घूमते? बीवी बच्चों वाला हूं। मुझे इनकार करने वाले मर्दों से ना नफरत है। हाँ, उसने भी इनकार किया था मुझे, देख लो, उसके बाप से शादी कर ली मैंने। ऐसा रगड़ा दिया ना, अब तक याद कर रहा है। अब मुझे ये सब क्यों सुना रही है? मेरे बाप को मरे हुए तो 22 साल हो गए। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, बड़ी जबरदस्त दूध पत्ती अफीम के डोडे वाली है। अभी तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। आया। चूड़ियां तो बनाई नहीं मेरे लिए, चाय में। अरे चुप हो जा बंदर के बच्चे। मुनीरा, मनूस कहीं का। मुनीरा भाई, तुम इसको बंदर का बच्चा, मनूस का बच्चा और उसका बच्चा मत कहा करो। या तो बंदर बोलो, या फिर मनूस, या फिर जलील। और सुनो, थोड़ा इसको तैयार करा के ले आओ, मेरी अम्मी आई हैं। हाय हाय, तुम्हारी अम्मा क्यों आ गई? वो मेरी बड़ी याद आ रही थी उनको, लिपटा के इतना रोई है बेचारी के बस। बस बस, ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इतनी ममता जाग रही है तो तुम्हें ही ले जाए ना। अच्छा, वो अम्मी खाना खा के जाएंगी, मिट्ठू पप्पू को बोलो जरा कुछ अच्छा बना ले। जाओ, जाकर बाजार से सामान लेकर आओ, तभी पकेंगे तुम्हारी अम्मा के लिए मुर्ग मुसल्लम और दम की बिरयानी। भाई मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं अपनी अम्मी को कंपनी दूं या बाजार से सामान लेकर आऊं? अपने अब्बा को कह दो ना, वैसे घर में पड़े पड़े अंडे दे रहे हैं। खबरदार जो बकवास की तुमने तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। खबरदार जो मेरे अब्बा को बेहुदा बातें कही तो।
अच्छा अब झगड़े को तूल मत दो। उस दिन याद है ना सिनेमा जाते हुए हमने टैक्सी में क्या बात करी थी कि जरा सी बदमजगी होगी तो एक दूसरे को सॉरी बोल के बात वहीं खत्म कर देंगे। तो पहले तुम मुझे सॉरी बोलो, फिर मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेडीज फर्स्ट। कोई लेडीज फर्स्ट नहीं होगा। हर काम में लेडीज पीछे पीछे, और जहां झुकने की बात आई वहीं लेडीज फर्स्ट। मैं नहीं कहती, हार में जाओ। अच्छा भाई मैं कह देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तुम भी कहो ना सॉरी। चलो ये अच्छा हो गया। अब जरा इसको लेकर अंदर आ जाओ, तैयार करा देना, आज कुछ ज्यादा ही बच्चा का लग रहा है कमबख्त। हाँ ददयाल पे जो गया है। अंदर ले आना जरा तैयार करा के इसको। चुप हो जा मनहूस। मैं तो 1.5 किलो गोश्त लाई थी पुटका, ये तो 3 पाव लग रहा है मुझे। अरे भुना हुआ बना रहा हूँ नासरा, तुम्हें मिर्दा कब लग रही है? अरे मेरा शक कभी बेजा नहीं होता। मैं तो अभी जाऊंगी सारी बोटियां इकट्ठी करके ना कल्लू कसाई के पास तुलवाऊंगी जाके। इतनी घटिया बात कर रही हो नासरा, आपा की इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास आया। अरे मेरे बाप दादा पे कौन सा एहसान किया तुमने? अरे कहाँ लाओ मैं सारी बोटियां इकट्ठी करूं। अरे मैं बाथरूम किया था ना, आपा की वालदा आई थी मेरे पीछे, हो सकता है उन्होंने खा लिया। शराफत भाई, नासरा से कभी होशियारी मत करना। खुदा की कसम ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के ना मैं माफ कर रही हूँ, और आइंदा कभी गलती की पंखे से लटका के ना तेज स्पीड में चला दूंगी। सारा गोश्त खा लिया। अरे मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें तो।